वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में जानेंगे हम कि जोसा सी एस ए बी जोसा के बाद सी एस ए बी में कौन कौन सी सीटें अभी बची हुई हैं, कितनी सीटें बची हुई हैं, किस डिसिप्लिन में सीटें बची हुई हैं, क्या रैंक में आपको इंस्टीट्यूट अभी अलॉट हुआ है और क्या रैंक तक हो सकता है, कितनी सीटें बची हुई हैं और सी एस ए बी में अलॉट होने के बाद रिपोर्टिंग कब करनी है, कट ऑफ रैंक क्या हो सकता है। तो आप सी एस ए बी के पोर्टल के माध्यम से जानेंगे कैसे वो चेक करना है। वो पोर्टल पे जाके बहुत ही आसान है। सी एस ए बी के पोर्टल पे आप जाके डायरेक्टली कट ऑफ रैंक चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए चलते हैं हम लोग सी एस ए बी के पोर्टल पे। तो सबसे पहले आपको CSAB.nic.in डालना है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही पेज पे मिल जाएगी। 25 की आपको अगर कट ऑफ रैंक देखनी है, अभी जो पहला राउंड कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी सिर्फ एक राउंड ही कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे आप जिस भी इंस्टीट्यूट का देखना चाहते हैं स्पेशल राउंड 1 डालेंगे, इंस्टीट्यूट टाइप करेंगे, कौन सा इंस्टीट्यूट है आप ऑल सेलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्टली इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली सर्च करके देख सकते हैं। सबसे पहले आइए ले चलते हैं हम आपको ट्रिपल आई टी जबलपुर, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर। इसमें कौन से डिसिप्लिन के लिए देखना है, ऑल करेंगे तो सभी का आ जाएगा। सबसे पहले सी एस सी का चेक करते हैं। सी एस सी में वो पहले राउंड का है ये। इसके पहले आप जोसा 6 राउंड तक भी आप यहीं पे आपको कट ऑफ मिल जाएगी। आप इसी पोर्टल पे जाके देख सकते हैं josa.nic.in पे। यहाँ पे आप ओपन जेंडर न्यूट्रल को ओपनिंग रैंक है 12,701, क्लोज हो गया है 16,009 पे, यानी पहले राउंड पे 16,009 पे क्लोज हुआ है। तो दूसरे राउंड पे इससे ज़्यादा ही जा सकता है, लगभग 17,000 या 16,000, साढ़े 16,500, 16,500। सेम ओपन फीमेल फीमेल कैटेगरी में 24,767 पे क्लोज हुआ है। ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में 18,000 तक गया है, 18,163। फीमेल में 33,021 तक गया है। जेंडर न्यूटर 22 ओबीसी है ये, 22,181। ये ऑल इंडिया लेवल रैंक है, आपकी कैटेगरी रैंक नहीं है। ओबीसी फीमेल में 37,595, एससी में 96,416 क्लोजिंग रैंक है, ओपनिंग 76 से हुआ था। एससी फीमेल में 1,11,471, 1,11,471 तक गया है। पीडब्ल्यूडी में ज़्यादा जाता है जनरली, बाकी में पीडब्ल्यूडी अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा इसलिए उनकी रैंक नहीं है। एससी में एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अलॉट हुआ है जिसकी रैंक थी, एक ही कैंडिडेट हुआ होगा इसलिए ओपनिंग भी वही है, क्लोजिंग भी वही है, 8,90,989। एस टी में जेंडर में हुआ है अलॉटमेंट, सिर्फ एक ही कैंडिडेट हुआ होगा इसलिए सेम रैंक है, 1,49,345। इस रैंक पे कट ऑफ हुआ है। ऐसे आप दूसरे डिसिप्लिन का देख सकते हैं। ये ईसी पे चलते हैं, ईसी का आप सर्च करेंगे। जब तक आपको यहाँ इसी में आपको वैकेंसी सीट भी है, तो आप यहाँ से आप सर्च करके, सर्च नहीं हो रहा शायद पंडित, सर्च नहीं हो रहा तो आप नीचे जाएंगे, नंबर से नंबर सर्च, हाँ नंबर सर्च हो रहा है। तो अब यहाँ से नंबर 311 पंडित द्वारका प्रसाद का नंबर है 311। तो यहाँ से आप वैकेंसी भी आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र में ओबीसी, सीएस में ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी हैं। ये डेटा आपका बिफोर सीएससी राउंड हो सकता है, सीएससी राउंड के पहले का है ये। सीएससी जनरल ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी है, सीएससी जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल में 1 वैकेंसी है।
ये सारी जानकारी आपको CSAB की पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है, उसी में जानकारी डली हुई है ये, क्योंकि पूरा सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है बीटेक एडमिशन में, तो CSAB और जोसा ही कंडक्ट कराते हैं। तो आपको सारी जानकारी उसी पोर्टल पे मिलेगी, हर एक जानकारी की, आपको कब कैसे अलॉटमेंट होगा, कितनी सीटें बची हुई हैं, अलॉट होने के बाद आपको क्या करना है, तो आप सारा प्रोसेस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे तो देखें ही देखें, साथ में इनके पोर्टल में लगातार चेक करते रहें, कोई नई अपडेट किस क्वेरी से लेके सारी चीज़ें। CSE ओपन जनरल में 11 सीटें भी बची हुई हैं, SC में 2 सीटें, SC PWD में 1 सीटें, ST में 1 सीटें, OBC जेंडर न्यूट्रल में 3 सीटें, जनरल EWS जनरल न्यूट्रल में 2 सीटें, ओपन में 2 सीटें, 7 सीटें। EC डिसिप्लिन चेंज हो गया है। मैकेनिकल में 2 सीटें OBC, मैकेनिकल जनरल EWS में 2 सीटें, मैकेनिकल ओपन में 11 सीटें, मैकेनिकल ओपन फीमेल ओनली में 2 सीटें, मैकेनिकल SC जनरल में 1 सीटें। ऐसे करके आप जिस भी इंस्टीट्यूट का आपको देखना है उस इंस्टीट्यूट का आप नीचे करते जाएंगे, दूसरे इंस्टीट्यूट का भी आ जाएगा। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेनापति मणिपुर, तो वहाँ कितनी सीटें फीमेल में 2 सीटें, कौन सी ब्रांच है। तो ऐसे करते करते आप सारे जिस भी इंस्टीट्यूट को जाना है आप देख सकते हैं। सर्च इसमें सिर्फ नंबर हो रहे हैं, ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको वैकेंसी पता चल जाएगी और यहाँ से आपको रैंक पता चलेगी, किस रैंक में आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिल सकता है। यहाँ भी आप दूसरा इंस्टीट्यूट का नाम सर्च करेंगे, वहाँ की पहले राउंड की कट ऑफ रैंक मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये EC का है। EC में ST में 1,68,205 गया है EC में। इस बार डासा के भी यहीं से हो रहे हैं। डासा स्विंग में CIWG कैटेगरी, इस पे 2,33,653 से लेके 6,89,88 क्लोजिंग रैंक है इसकी। अभी दूसरी राउंड का जब रिजल्ट आएगा तो भी आपको यहीं से जानकारी मिल जाएगी। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग नई ब्रांच है लेकिन अच्छा स्कोप है IIIT में, इसलिए इसकी रैंक ज़्यादा नहीं जाती है, मैकेनिकल के आसपास ही है। इनके 51,339 इसकी ओपनिंग रैंक है और 59,123 क्लोजिंग रैंक है। इस फीमेल का 79,194। SC का गया है 1,88,944, ST का 2,69,420 और ST फीमेल 3,18,709। ऐसे करके आप सारा रैंक यहाँ से देख सकते हैं। जो और कब आपको आना है वो जानकारी भी आपको यहीं से मिलेगी। अब लगातार लेटेस्ट न्यूज़, अभी फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आया है, ऐसे सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा। यहाँ से आप अपने एक्टिविटी बोर्ड पे जाएंगे, लॉगिन करके वहाँ से आप अपनी चीज़ें देख पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट नोटिस में भी आप जाके, कोई नोटिस अभी इसमें डाला ही नहीं है। इस शेड्यूल में भी बीच बीच में चेंज होता रहता है, तो आप शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। पहले राउंड का डेट हो चुका है, दोबारा सेकेंड राउंड चलेगा आपका 14 से 16, उसके बाद थर्ड राउंड आपका चलेगा 19 से 21। और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में सभी कैंडिडेटों को 20 से 22 के बीच में, इसमें 23 है।
बट आपको 22 के बीच में अगर ट्रिपल आईटी मिलता है तो 22, हर इंस्टीट्यूट का ये अलग अलग हो सकता है। तो आपको जिस इंस्टीट्यूट में अलॉटमेंट मिल रहा हो आप वहाँ की वेबसाइट भी देख सकते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो